हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज इस लैक्चर च असीं करांगे नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 19 एक्सरसाइज 7A। लैक्चर नंबर 18 च असीं स्टार्ट कर चुके हैं फरमट थ्योरम नाल रिलेटेड सम एक्सरसाइज शुरू की हुई है। उम्मीद करदा कि अज दे इस लैक्चर च ये कंप्लीट हो चुकी। डायरैक्ट ये चैप्टर करोगे तो समझ नहीं आना। इस तो पहला तुहानूं चैप्टर नंबर फस्ट एंड चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करना पैना। चैप्टर नंबर फस्ट बेसिक है जो भी डिविजिबिलिटी के जो रिजल्ट, इदां चैप्टर नंबर 5 ये दो चैप्टर जे तुहानूं आंदे होणगे तो फिर तुहानूं ये चैप्टर समझ आना। डायरैक्ट 7th चैप्टर नहीं समझ आना। इस करके ਜਿਹੜੇ नवें सबसक्राइबर है तुहाडे चों वो पहला ये दो चैप्टर करन, उस तो बाद ये 7 चैप्टर समझ आना फरमट थ्योरम। हाँ जी, ये अज लैक्चर नंबर 19 एक्सरसाइज का जोड़ा पार्ट सैकेंड। हाँ जी, अज असी एक 4th क्वेश्चन छड्डिया सी कल, वो अज असी करांगे। असी फस्ट सैकेंड एंड बाकी क्वेश्चन जोड़े वो कर चुके हैं। असी 4th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। 4th की स्टेटमेंट है 4th दी, GCD गिवन आ A42 इफ A42 GCD 1 शो दैट, शो करना असी की शो करना A⁻6 कॉन्गुरेंट 1 वैन डिवाइडेड बाय 168 ये असी शो करना। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। असी 168 दे नाल डिवाइड करना। तो सब तो पहला असी की करांगे 168 दे करांगे फैक्टर करांगे 168 दे। हाँ जी, फैक्टर की आने आ 3 दैन 7 एंड 8। तुसी 168 नूं दे जो प्राइम फैक्टर है वो देखोगे, नॉट प्राइम फैक्टर कैनोनिकल फॉर्म च लिखोगे 3 7 एंड 8 ये फैक्टर है। हाँ जी, 3 प्राइम नंबर आ, 7 भी प्राइम नंबर आ, बट 8 इज़ नॉट प्राइम। नाउ A42 GCD 1 गिवन आ, वट इट इंप्लाइज। जे A42 की GCD 1 आ, एक चीज़ तो पक्की आ कि A ऑड होएगा। A की होएगा ऑड। हुण ये समझो जे A42 की GCD 1 आ, दैन वी कैन से 3A एंड 3 GCD इज़ आल्सो 1 एंड A7 GCD इज़ आल्सो 1। A42 GCD 1 so GCD of A3 is also 1, GCD of A7 is also 1। फरमट थ्योरम अप्लाई कर दिए बाय फरमट थ्योरम हाँ जी, हुण ये GCD क्यों 1 है मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदा। बिकॉज A42 की GCD 1 आ, 42 का 3 डिवाइज़र आ, 42 का डिवाइज़र की आ 3। सो A की वैल्यू 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि जे A का कॉमन डिवाइज़र जे A की वैल्यू 3 आ, इधरों 3 कॉमन आ जाएगा, फिर तो GCD 1 हो ही नहीं सकती। सो A तो 3 की GCD होएगी 1। हाँ जी, इदा ही क्योंकि 7 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ 42, 7 इज़ फैक्टर ऑफ 42। सो A की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती। जो 7 होगी तो फिर तो GCD 7 आएगी। इस करके A तो 7 की GCD भी 1 होएगी। 8 का जोड़ा केस है वो बाद डिस्कस करते हैं, बिकॉज उत्थे फरमट थ्योरम नहीं अप्लाई होनी, बिकॉज इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। नाउ A3 की GCD 1 आ। हाँ जी, A⁻3 - 1 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो 3। ये से लगाती फरमट थ्योरम। ऐदा ही इत्थे भी फरमट थ्योरम लगाओगे A⁻7 - 1 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो 7। ये असीं लगाती फरमट थ्योरम। सो ये आ गया A²
ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਮੋਡੂਲੋ 3। ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਰਦਰ 3 ਡਿਵਾਈਡ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਡਿਵਾਈਡ a6 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਮੋਡੂਲੋ 7। ਸੋ 7 ਡਿਵਾਈਡਸ a6 ਮਾਈਨਸ 1। ਹਾਂਜੀ 7 ਡਿਵਾਈਡਸ a6 ਮਾਈਨਸ 1। a6 ਮਾਈਨਸ 1 ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਆਂਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ a6 ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ a6 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 a4 ਪਲੱਸ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ a6 ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ a6 ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ a ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿਊਬ। a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 a4 ਪਲੱਸ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ a6 ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 a4 ਪਲੱਸ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ a6 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 3 ਡਿਵਾਈਡਸ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਫ a ਡਿਵਾਈਡ b ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ a ਡਿਵਾਈਡਸ b ਇਨਟੂ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਇਫ a ਡਿਵਾਈਡਸ b ਦੈਨ a ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ b ਇਨਟੂ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਇਫ 3 ਡਿਵਾਈਡ 6 3 6 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 6 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 6 ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 6 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ 3 ਤਾਂ 30 ਦਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ a6 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ a4 ਪਲੱਸ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ 3 ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ a6 ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਥੇ 7 ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ a6 ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਮਰ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ 8 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਸ a42 GCD ਕੀ ਆ 1, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a ਮਸਟ ਬੀ ਸਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ odd integer because 42 is even number। ਸੋ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ GCD ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ a ਨੂੰ ਔਡ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਔਡ ਦੀ GCD ਵੀ ਨਹੀਂ 1 ਹੋਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਡ ਦੀ ਵੀ GCD 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਡ ਦੀ ਵੀ GCD 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 3 ਅਤੇ 42 ਦੀ GCD 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 ਐਂਡ 8 ਦੀ GCD 1 ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ a must be some odd integer, so a can be written as 2k plus 1 ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2k ਟਾਈਪ, ਅਤੇ ਔਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2k plus 1 ਟਾਈਪ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ 2k plus 1 ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ a ਸਕੇਅਰ
हाँ जी, उस तो बाद स्केयरिंग करने तो बाद असी एक -1 भी माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 1। कैंसलिंग तो बाद 4k स्क्वेयर प्लस 4k कॉमन k प्लस 1 k इंटू k प्लस 1 आर k and k plus 1 are consecutive integer can be written as some even number, that is 2 lambda, because k and k plus 1 are consecutive integer, so product of even and odd is even, that is 2 lambda, that is 2 lambda, that is 8 लैमडा, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 8 आ गया। इधर की सी मेरे को ए स्क्वेयर माइनस 1, वट इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज 8 डिवाइड ए स्क्वेयर माइनस 1। सेम स्टैप, इफ 8 डिवाइड ए स्क्वेयर माइनस 1 then 8 divide a square minus 1 into a4 plus a square plus 1, 8 divide a6 minus 1। ये मेरा थर्ड स्टैप हो गया, ये मैं थर्ड स्टैप भी बना लिया। फस्ट स्टैप जिस मैं ये कह रहा सी 3 डिवाइड a6 माइनस 1, 7 डिवाइड a6 माइनस 1, तो थर्ड स्टैप 8 डिवाइड a6 माइनस 1। एक स्टैप होर रह गया, मैं एक बार इनू एक्सप्लेन कर देवां, फिर असी फरदर इनू असी करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। A42 GCD1 ये असी शो करना, ये शो करने का मीनिंग आ कि असी ये शो करना कि 168 डिवाइड्स A6 माइनस 1, ये असी शो करना। 168 ਨੂੰ फैक्टराइज किया 3 × 7 × 8, 3 is prime, 7 is prime, so Fermat theorem, apply Fermat theorem on 3 and 7। GCD of A and 42 1, so GCD of A and 3 1, A and 7 is also 1, A and 8 is also 1, so 3 is prime number, 7 is prime number, apply Fermat theorem। Fermat theorem अप्लाई की, सो 3 डिवाइजर ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1, इत्थे Fermat theorem अप्लाई की 7 डिवाइजर ऑफ A6 माइनस 1। A6 माइनस 1 इत्थे तो मिल गया सानू, ये स्टैप नंबर 2 सी। इत्थे थोड़ा जिहा काम करना पैना, इत्थे हजे नहीं मिलिया। A6 माइनस 1 बनाने के लिए A4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 नाल मल्टीप्लाई करो, फरदर जो मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइम मिल जाना, जां तुसीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 भी डिवाइजर हो गया, 3 भी डिवाइजर हो गया, ਇਹਦਾ 7 भी हो गया। हुण मैं शो करना कि 8 भी ਇਹਦਾ डिवाइजर आ। ਉਹਦੇ ਲਈ GCD of A and 8 1, so A must be an odd integer, so odd can be written as 2k plus 1 type, so A square minus 1 कैलकुलेट किया, k into k plus 1 factor are consecutive integers and product of two consecutive integers is always even, and even can be written as 2 into lambda, 8 lambda, so 8 is divisor of a square minus 1, so a6 minus 1 बनाने के लिए इस फैक्टर ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so 8 divides a6 minus 1। now GCD of 3 7 and 8 are mutually co-prime नहीं कहेंगे, हाँ जी म्यूचुअली को-प्राइम ही कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट प्राइम। हाँ जी, फर्दर मैं वी कैन से 3 नाउ 3 7, हाँ जी मैं की शो कर चुकी हाँ, 3 डिवाइजर ऑफ A6 माइनस 1, 7 डिवाइजर ऑफ A6 माइनस 1 and 8 divisor of A6 minus 1, but GCD of 3 7 and 8 1, so 3 into 7 into 8 is also divisor of A6 minus 1, and product of 3 into 7 into 8 is equal to 168 is factor of A6 minus 1, so it can be written as A6 congruent 1 modulo 168। ये सी मेरा क्वेश्चन नंबर 4th। हुण असीं करांगे
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ which is also important. If a raised to power p congruent to b raised to power p modulo p ये given है for any prime p prove that first result prove करना a congruent to b modulo p, second result show करना a raised to power p b raised to power p modulo p square। ये असी रिजल्ट दो शो करने हैं, ठीक है जी। ये असी दो रिजल्ट हुण शो करांगे। हाँ जी, सब तो पहले असी फर्स्ट रिजल्ट शो करांगे सोल्यूशन। हाँ जी, a raised to power p p is given to be prime since p is prime, so by Fermat theorem a raised to power p congruent a modulo p and b raised to power p congruent b modulo p, so a raised to power p congruent b raised to power p modulo p implies a raised to power p congruent to a, so इत्थे की आ गया a and b raised to power p congruent to b, so ये आ गया b modulo p ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया, ये मेरा आंसर आ गया ऑफ पार्ट फस्ट पार्ट को मैं शो कर दिता। हुण एक चीज़ ख्याल रखनी है कि जदों भी ए कॉन्गरुएंट बी होवे वी कैन से बी कॉन्गरुएंट ए मॉडलो पी प्रॉपर्टी आ, ये भी असी 5th चैप्टर च डिस्कस कर चुके हैं। इनू असी बाद विच यूज़ करांगे सैकेंड पार्ट विच। बी इज़ ऑलवेज कॉन्गरुएंट टू ए, इफ ए कॉन्गरुएंट टू बी दैन बी इज़ आल्सो कॉन्गरुएंट टू ए। हुण असी सैकेंड पार्ट प्रूव करांगे, हुण असी सैकेंड पार्ट प्रूफ करांगे। सैकेंड पार्ट प्रूव करने तो पहला एक मैं रिजल्ट दस देवां जो असी फस्ट चैप्टर च ऑलरेडी कर चुके हैं। वो रिजल्ट की आ ए रेस टू पावर एम माइनस ए रेस टू पावर एक्स हाँ जी, ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन, ए माइनस बी ए एन माइनस 1 इंटू बी ए एन माइनस 2 इंटू बी प्लस ए एन माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। बी ए बी एन माइनस 2 प्लस बी एन माइनस 1। ये असी इस तरीके इनू फैक्टराइज करते हैं जिस तरह तुम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस तरीके असी ये वाला फार्मूला जोड़ा वो अप्लाई कर रहे हैं। ए पी माइनस बी माइनस एन माइनस 2 इंटू बी। हाँ जी, ये हुण यूज़ होएगा, ये असी अप्लाई करांगे, ये फार्मूला असी अप्लाई करांगे। हाँ जी, सैकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए सब तो पहला सैकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए ए रेस टू पावर पी बी रेस टू पावर पी मॉडलो पी ए गिवन
फस्ट पार्ट ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ A congruent to B modulo P ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ B congruent to A ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡੂਲੋ P। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ P ਡਿਵਾਈਡਸ A ਮਾਈਨਸ B। ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਫਸਟ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਸਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ P ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਮਾਈਨਸ P ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। P ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ, ਕਿਹਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਓ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ P, A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ P, ਨਾਓ A ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ P ਮਾਈਨਸ 1 प्लस A रेज़ टू पावर P माइनस 2 इंटू B, A P माइनस 3 इंटू B स्क्वेयर एंड सो ऑन A B P माइनस 2 प्लस A इंटू B P माइनस 1। ये चीज़ है मेरे को। हाँ जी, ਇਹ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ B ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ P, AP ਮਾਈਨਸ 1, AP ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲਸ AP ਮਾਈਨਸ 2 ਐਂਡ B ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ A ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ A। ਇੱਦਾਂ ਹੀ A P ਮਾਈਨਸ 3 P ਸਕੁਏਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ A ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ A P ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲਸ A P ਮਾਈਨਸ 1 ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ P ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਟਾਰ। ਸੋ A P ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। A P ਮਾਈਨਸ 1 A P ਮਾਈਨਸ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ A P ਮਾਈਨਸ 1 A P ਮਾਈਨਸ 1 ਮੋਡੂਲੋ P। ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆ? P ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ P ਇੰਟੂ A P ਮਾਈਨਸ 1 ਮੋਡੂਲੋ P congruent to 0 modulo P इंटू सम इंटीजर, P ਨੂੰ P ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਉਹ ਟਰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਉਂਦਾ। ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ P ਯੂ ਗੋਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0। ਸੋ P ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੈਪ A P ਮਾਈਨਸ 1 A P minus 2 into B and A P minus 3 B square and so on and ਵਿੱਚ B P minus 1। ਇਹ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ P ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ A ਮਾਈਨਸ B, A P minus 1 plus A P minus 2 into B, A P minus 3 into B square and last one is B P minus 1। What it implies? It implies ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ P divide A P ਮਾਈਨਸ B ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ P। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਆਨਸਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। A P congruent to B P ਗਿਵਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ A congruent to B, ਸੋ P ਡਿਵਾਈਡਸ A ਮਾਈਨਸ B। ਇਹ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ। आई बटन प्रेस करो, ਤੁਹਾਨੂੰ 5th चैप्टर मिल जूगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ।
ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਫੈਕਟਰ ਬੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਏ, ਬੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬਟ ਨਾਲ ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੀ ਏ ਦੇ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੀ ਟਾਈਮਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ, ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਪੀ ਟਾਈਮਸ ਆ, ਪੀ ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਉਣਾ, ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਤਾਂ ਪੀ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ p ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 8 ਦੈਨ 2 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 8 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾਓ ਪੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐਂਡ ਪੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਸੇਮ ਟਰਮ, ਹਾਂ ਪੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਪੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ 5th ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 and 2 implies p into p divisor of a minus b ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੀ ਡਿਵਾਈਡ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾਉਣਾ, ਪੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਏ ਪੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਬੀ ਪੀ ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਦੈਨ ਪੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਪੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ। ਸੋ ਪੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਰਫ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਫ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਏ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਬੀ ਮੋਡਲੋ ਪੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੀ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਪੀ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਪੀ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੈਪ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ 1 and 2 implies, 1 and 2 implies p into p factor of a minus b, a minus b into a p minus 1 plus a p minus 2 into b, a p minus 3 into b square and so on this step। ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ। ਸੋ ਪੀ ਸਕੁਏਅਰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪੀ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਪੀ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੀ ਮੋਡਲੋ ਪੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ 9th, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9th।
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9th। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द टाइप। 9th क्वेश्चन तो 10th सेम है, एक एग्जाम्पल भी सेम है। शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर is of the type 5l minus 1, 5l plus 1, l any positive integer, l is any positive integer। ये गिवन है कि ये क्वेश्चन शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वेयर करते हैं तो वह जो आंसर आना ना उन्होंने इस फॉर्म च लिख सकते हैं। मान लो वो मेरा जोड़ा स्क्वेयर आ वो सपोज करो 36 आ, तो 36 जे मेरा स्क्वेयर आ तुसीं उहनूं किस 5 नाल डिवाइड करो, इन तुसीं 5 दे नाल डिवाइड करके देखो 1 आ गया रिमाइंडर, तो किस फॉर्म च लिख लिया तुसी 5 × 7 + 1 दैट इज़ 5l + 1 की फॉर्म च राइट कर लिया, वेयर l इज़ 7 इज़ पॉजिटिव इंटीजर। होर देखो 25 है, सपोज करो 25 है, उन्होंने 25 नाल डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। सो 25 नूं असीं किस फॉर्म च लिखिया 5 × 5 + 0, 5 × 5 + 0। ये असी 25 नूं इस वे नाल लिखिया। सो 5l वेयर l इज़ 5 विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करो 49 है, 49 नूं तुसीं 5 दे नाल डिवाइड करके देखो, 5 नाल डिवाइड करोगे 9 10, ये आ गया -1। सो 49 असी किमें लिखिया 5 × 10 -1। सो विच इज़ ऑफ द फॉर्म 5l - 1 वेयर l इज़ 10 विच इज़ अगेन l इज़ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी तुसी टर्म लैने तो की मिलता, कोई भी तुसी परफेक्ट स्क्वेयर क्वांटिटी लैने जां तो रिमाइंडर 0 आंदा, जां रिमाइंडर 1 आंदा, जां रिमाइंडर -1 आना। असल शो ही असी ये करना कि जदों भी असी परफेक्ट स्क्वेयर नूं 5 नाल डिवाइड करना जां तो रिमाइंडर 0 आएगा, जां -1 आएगा, जां +1 आएगा, ये असी शो करना। तो बड़े ध्यान नाल देखो, जिहड़ी भी टर्म असी लैनी है परफेक्ट स्क्वेयर, ये हुण 5 नाल डिवाइड हो रही है पूरी, ये 5 नाल डिवाइड नहीं हो रही, ये भी 5 दे नाल पूरी डिवाइड नहीं हो रही। देखो दो ही चीज़ां होणियां, जां तां 5 ते डिवाइड होएगी जां नहीं होएगी। सो दो डिफरेंट केस लैके करांगे असी कि वो 5 ते डिवाइड हो रही है जां 5 ते डिवाइड नहीं हो रही। दो डिफरेंट केस लैके असी क्वेश्चन करना। हाँ जी, सोल्यूशन इहदा उन्होंने किसी एनी स्क्वेयर एनी इंटीजर की गल की जिहदा असी स्क्वेयर करना। लैट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है जी। ए की है मेरे को एनी इंटीजर है जिहदा असी स्क्वेयर करना, ठीक है जी। जिहदा असी स्क्वेयर करना वो मेरे को ए है। हुण 5 है प्राइम नंबर, उन्होंने 5 की गल की है ना, 5 दे नाल डिवाइड करते पे हैं। 5 इज़ प्राइम नंबर, 5 इज़ प्राइम नंबर। सो केस फस्ट च मैं देखा इफ 5 इज़ डिवाइज़र ऑफ ए, जिहड़ा भी मैं इंटीजर लेना जे वह 5 डिवाइज़र आ फिर की होएगा, जे वह 5 डिवाइज़र आ फिर की होएगा। हाँ जी, जे 5 डिवाइज़र आ फिर की होएगा, वो आप देखिए केस। हुण डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दो। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लैमडा बिलोंग्स टू Z सच दैट A इज़ इक्वल टू 5
लैमडा, ये डेफिनेशन है। दैन स्केयर करना ਉਹਦਾ स्केयर ऑफ एनी इंटीजर, इस एनी इंटीजर का स्केयर करो 5 लैमडा स्केयर, सो 25 लैमडा स्केयर। हाँ जी 5 कर लो कॉमन, विच रह गया 5 लैमडा स्केयर, सो 5L, वेयर L is 5 lambda square which is belongs to positive integer। सो स्केयर की हो गया 5L टाइप होगी, ये वाली टाइप उदों बनती है वैन 5 इज़ डिवाइजर ऑफ ए। हुण असीं सैकेंड केस करांगे वैन 5 डज नॉट डिवाइड। केस ए सी फस्ट, हुण असीं करांगे केस सैकेंड। हुण असीं केस करांगे सैकेंड, इफ 5 डज नॉट डिवाइड ए। इस केस में की होना, इफ 5 डज नॉट डिवाइड ए, वट इट इंपलाइज, इट इंपलाइज जीसीडी ऑफ ए एंड 5 इज़ ऑलवेज 1, इज़ ऑलवेज 1। मैं एग्जांपल दे के दसदा, सपोज करो ए मेरे कोल 3 है, ए मेरे कोल चलो 13 ले लो। सो 5 13 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता, जो नहीं करता तो की होएगा 5 13 की GCD 1 होएगी। ठीक है जी, ये तो श्योर आ GCD होएगी 1 एंड 5 इज़ प्राइम नंबर। सो बाय फर्मट थ्योरम अप्लाई फर्मट थ्योरम, a रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो p, p इज़ 5। सो a रेज़ टू पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 5। सो 5 डिवाइड्स a 4 माइनस 1, फैक्टराइज कर दो 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर माइनस 1, a स्क्वेयर प्लस 1। फर्दर बिकॉज 5 इज़ प्राइम, ये भी हुण प्रॉपर्टी है इस करके सैपरेट कर सकते हैं, बट 5 इज़ प्राइम, सो आइदर 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर माइनस 1 और 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर प्लस 1। जे प्राइम नंबर आ तो प्राइम नंबर के केस में इदा असीं उहनूं सैपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, उस तो बाद ये साडे कोल रिजल्ट आ, ये साडे कोल प्रॉपर्टी आ। हाँ जी, ए स्क्वेयर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 लैमडा 5L, सो ए स्क्वेयर 5L प्लस 1। दूसरी साइड पे ए स्क्वेयर प्लस 1, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, इतों मिल गया ए स्क्वेयर 5L माइनस 1। आ देखो स्केयर क्वांटिटी ए एनी इंटीजर सी, उदों स्केयर किया 5L प्लस 1 टाइप मिल गई, इत्थे स्केयर किया तो 5L माइनस 1 टाइप मिल गई। फस्ट केस की मिले सी 5L, सो स्केयर एक एंड च लाइन लिख दिओ, सो स्केयर ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑफ द टाइप आइदर 5L माइनस 1 और 5L प्लस 1। 3-4 क्वेश्चन होर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इत्थे कोई भी प्राइम नंबर दे सकते हैं, चाहे वो 7 लिख दें चाहे कुछ भी लिख दें, वो तुसीं कर सकते हैं क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज सैकंड क्वेश्चन आ वो उन्होंने दिता इत्थे 19, एक एग्जाम्पल है उन्होंने वो दिता 17, मतलब कोई भी प्राइम नंबर आ सकता, तुसीं इस तरीके सॉल्व करना। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाह रहा जो पेंडिंग है, वो क्वेश्चन नंबर 14 तो अज का होएगा ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 करांगे। साडे डायनामिक्स का चैप्टर चलता पाया सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसकी एक एक्सरसाइज हजे पेंडिंग है, वो भी अज भलक मैं करवा देना 1-2 दिनों तक। आ चैप्टर कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट करने तो बाद वो भी करवा देंगे। हाँ जी, इफ P Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, P एंड Q आर distinct prime, okay,
शो की करना, शो दैट p रेस टू पावर q माइनस वन, q रेस टू पावर p माइनस वन माइनस कॉन्गूरेंट टू वन मॉडलो p इंटू क्यू। ये मैं शो करना इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल सम नहीं हैगा, बड़ा ईजी आ। हुण असीं इहनूं करन दी कोशिश करते हैं। हाँ जी, चलो करिए। हाँ जी, सब तो पहला पी ते क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम आ। सो जे डिस्टिंक्ट प्राइम आ, सो पी एंड क्यू GCD 1 होएगी बाय फर्मट थ्योरम। बाय फर्मट थ्योरम, फर्मट थ्योरम च की करिए, p रेस टू पावर q माइनस वन कॉन्गूरेंट वन मॉडलो p। एक ये असीं रिजल्ट अप्लाई करता। एक ये भी कर सकते हैं, p ते q की GCD 1 है, ये रिजल्ट इस तरीके भी अप्लाई हो सकता, q रेस टू पावर p माइनस वन कॉन्गूरेंट वन मॉडलो q। इत्थे होना सी q, इत्थे होना सी p। ठीक है जी, बिकॉज p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, सो GCD ऑफ p q मस्ट बी 1। सो ये असी रिजल्ट अप्लाई कर दिता। हाँ जी, दैन q डिवाइड p रेस टू पावर q माइनस वन आलसो क्यू किनू डिवाइड करता होंदा, क्यू करता होंदा क्यू p माइनस वन का तो डिवाइज़र होना ही होना। हुण टू किहदा डिवाइज़र होगा, टू की पावर जिन्नी मर्जी कर दो, वह डिवाइज़र होना ही होना। सो इफ क्यू डिवाइड p क्यू माइनस वन आलसो क्यू डिवाइज़र ऑफ क्यू p माइनस वन तो होना ही होना। सो जिवें कि असीं पहलां करदे आ, इन्हां नूं दोवां तो इंपलाई की हो जाता, क्यू इज़ आलसो डिवाइज़र ऑफ p क्यू माइनस वन। ऐड कर दो क्यू माइनस वन, p माइनस वन, इहदा नंबर मैं पा लेना फस्ट। इस स्टैप में हुण असीं दोबारा करते हैं। हाँ जी, ये मैं एक बार फिर रिपीट करदा, p रेस टू पावर क्यू माइनस वन कॉन्गूरेंट वन मॉडलो क्यू, बट क्यू हाँ इनू फिर असीं दूसरी शेप च लिखिया, आलसो क्यू डिवाइज़र ऑफ क्यू p माइनस वन। सो इन्हां नूं ऐड कर दिता। इफ ये साडा रिजल्ट आ a डिवाइड b, a डिवाइड c, दैन a इज़ आलसो डिवाइज़र ऑफ प्लस माइनस bc। ये असीं फस्ट चैप्टर सारे रिजल्ट पढ़े हुए हैं। हाँ जी, अगेन जिवें मैं ये कह चुके हाँ, अगेन क्यू p GCD 1 बाय फर्मट थ्योरम, क्यू रेस टू पावर p माइनस वन कॉन्गूरेंट वन मॉडलो p। सो p डिवाइज़र ऑफ क्यू p माइनस वन आलसो p डिवाइज़र ऑफ p क्यू माइनस वन, बोथ इम्पलाइज p इज़ आलसो डिवाइज़र ऑफ, ऐड कर दो p क्यू माइनस वन क्यू p माइनस वन। ये इहदा नंबर पा दोगे तुसी सैकेंड। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम बोथ वन एंड टू इम्पलाइज, फर्स्ट एंड सैकेंड इम्पलाइज p इज़ डिवाइज़र ऑफ दिस, q इज़ आलसो डिवाइज़र ऑफ सेम टर्म। सो p इंटू q इज़ डिवाइज़र ऑफ p रेस टू पावर q माइनस वन, q रेस टू पावर p माइनस वन। इन्हूं हुण दूसरी शेप च लिख दो, इट इंपलाइज p रेस टू पावर q माइनस वन प्लस q रेस टू पावर p माइनस वन कॉन्गूरेंट जीरो। सॉरी, पहले इतने माइनस वन आना सी, हाँ माइनस वन कॉन्गूरेंट जीरो मॉडलो p इंटू क्यू हो गया। एक स्टैप होर लिख दोगे, एक ए वन उधर चला गया, वो हो गया शो कॉन्गूरेंट हो गया वन। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, p क्यू की GCD 1 पहले मॉडलो क्यू किया,
Q divisor of this term, but Q is also divisor of this term. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, so Q is divisor of this. In the same way, Q ਤੇ P ਦੀ GCD 1 by Fermat theorem, P divisor of Q P minus 1 minus 1, but P is divisor of this. ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ P divisor of this term, Q is also divisor of same term, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। तो ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।